नामजद मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं भी एक महिला हूँ। मेरे पति की हत्या होने के बाद यही सरकार उनके चरित्र देख के राज्यपाल जी ने उनको बरी किया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी आप एक महिलाओं की आप सुरक्षित करते हैं। मेरे पति को परे के 47 दिन दिनारे चलाया गया, आज सरकार उनको बरी करा जा रहा। कल हमारे भी हत्या हो सकता है, हमारे परिवार का हत्या हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार होती। पिछली सरकार में और हमारी सरकार में केवल एक ही फर्क है कि आप लोग, ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग अपराधी के साथ खड़े होते थे और माननीय योगी की सरकार में कभी हम अपराधी के साथ खड़े नहीं हुए। बार उसको भी सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये आपके माध्यम से मैं आप पूरे सदन से और पूरे प्रदेश से बार कहना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं। बलिया जनपद का 50% से ज्यादा हिस्सा बिहार से सटा हुआ है। मेरे विधानसभा का ये नरही थाना, मैंने 6 फरवरी 2024 को इसी सदन में कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी कि मेरे नरही थाने से, मैंने इसके पहले अधिकारियों से मिल के कहा था, जब तक एसपी आते थे सबसे कहता था कि हमारे नरही थाने से ये बहुत बड़ी कार्रवाई तस्करी हो रही है, शराब की तस्करी हो रही है, गौ तस्करी हो रही है। मुख्यमंत्री जी ये रेट वहां लगा हुआ था कि मवेशी प्रति ट्रक 35,000 रुपये, अनाज की तस्करी के लिए 1,000 रुपये प्रति ट्रक, लाल बालू जो बिहार से आता था उस पर 500 रुपये प्रति ट्रक, कोयला जो आता था वो 800 रुपये प्रति ट्रक, लोहे पे 500 रुपये प्रति ट्रक, यहाँ तक कि भूसा पर भी 50 रुपये ट्रैक्टर ये ले लेते थे पुलिस वाले। शराब पर तो सप्लाई के हिसाब से रेट है। केवल मेरे एक थाने का मामला मुख्यमंत्री जी नहीं, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, मंत्री जी बैठे हैं हमारे, मैंने इसको सदन में उठाया था, कार्रवाई निकाल करके देख लीजिएगा। लेकिन 6 फरवरी के बाद 5 महीना बीत जाने के बाद ये कार्रवाई जब हुई, तो जब डीआईजी साहब आए और एडीजी साहब जब गए थाने पर और उन्होंने रात के 24/25 की रात में छापा मारा, तो डीआईजी साहब का ये बयान था थाने के अंदर पत्रकारों के सामने, कहा कि हमारे सिपाही जो पकड़े गए उन्होंने बयान दिया कि मैं 500 रुपया प्रति ट्रक लेता था और रात भर में 1000 ट्रकें पार होती थी। मैंने कहा था कि ये 1000 ट्रकें जब एक साथ पुल पे रुकती थी, लगता था ये पुल मेरा टूट जाएगा, पूरा हमारा इलाका जाम में फंस जाता था, कितने लोगों की जान चली जाती थी, लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे, कितने लोगों की ट्रेन छूट जाती थी, कितने लोगों की, एक तो दुल्हा शाम को चला था माननीय मुख्यमंत्री जी, पहुंचा सवेरे 5 बजे, शादी उसकी नहीं हो पाई। माननीय संग्राम जी आप शॉर्ट में बता दीजिए, जनरलाइज्ड शॉर्ट में, है ना? 1 मिनट हो गया, बलिया जनपद 2 मिनट हो गए। गौरवशाली इतिहास रहा है अधिष्ठाता महोदय। बलिया जनपद 1857 की क्रांति में मंगल पांडे जी ने योगदान दिया। 1942 में चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में बलिया जनपद को आजाद कर लिया गया था। लेकिन अभी हमारे क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हो गया मुख्यमंत्री जी, 15 छात्र घायल हो गए, इसमें एक छात्र यश प्रताप सिंह ऑन स्पॉट मर गया बेचारा, विशाल प्रताप सिंह बीएचयू रेफर हुआ, रास्ते में जाते हुए उसकी जान चली गई, एक बलिया अस्पताल में दवा कराते समय मर गया। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार हम सुनते हैं, मंत्री जी भी जाकर कहते हैं अब मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग बनारस जाते हैं और बनारस जाने में 90% हमारे मरीज मर जाते हैं। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं, माननीय सदस्य कानून व्यवस्था का टॉपिक दिया गया था, आप एक मिनट शॉर्ट में ये कर दीजिए। बलिया जनपद में इतनी जब कुर्बानियां दी हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्या आखिरी जिला होगा जब अस्पताल मेडिकल कॉलेज बनेगा? हमारे अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, आप पता कर लीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय सदस्य, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी ये बिल्कुल अलग आप बोल रहे हैं अस्पताल का मामला। माननीय मंत्री जी अलग से, धन्यवाद। ये विषय अलग है, आप अलग से दीजिएगा। माननीय मंत्री जी प्लीज आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, आप अपना स्थान ग्रहण करें। ऑलरेडी 4 जने बोल चुके हैं, 2 की जगह मेरा आपसे निवेदन है आप और विषय पे कल दे दीजिएगा। माननीय मंत्री जी
माननीय अधिष्ठाता जी, हमने एक जगह पढ़ा था कि जिनके अपने महल शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। मानव ये समाजवादी पार्टी एक मिनट, आप बाकी सब लोग बैठ जाएं प्लीज। माननीय सदस्य 1 मिनट में बोल दीजिए आपको जो बोलना है। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं इनके सामने अपनी बात कहना चाहती जी। मेरे पति के सिविल लाइन प्रयागराज में हत्या हुई। पहली बार प्रयागराज में 47 चली। मेरे पति के ऊपर विधायक थे, उनके साथ 3 लोगों की हत्या हुई, 2 लोगों घायल हुए। मैं इधर उधर घूमती रह गई। 18 साल बाद मैं न्यायालय से मुझे न्याय मिला। वो मुलजिमों का मैंने जेल के अंदर किया। जेल के अंदर करते भाई सरकार ने इसी बीच में मुकदमा वापस करना चाह रही थी। मैं हाई कोर्ट गई, फिर हाई कोर्ट से मुझे न्याय मिला, जेल मुकदमा वापस नहीं हुआ। 8-10 साल जेल काटते भाई उनको आजीवन सजा हुआ। इतना इनका चरित्र अच्छा है कि दिन दिनारे के 47 चलाने वाले उदय भान करवरिया, कपिल करवरिया, सूरभान करवरिया, एक बुआ का लड़का कल्लू करवरिया, नाम जब मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं भी एक महिला हूँ। मेरे पति की हत्या होने के बाद यही सरकार उनके चरित्र देख के कि राज्यपाल जी ने उनको बरी किया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी आप एक महिलाओं की आप सुरक्षित करते हैं। मेरे पति के ऊपर 47 दिन दिनारे चलाया गया और सरकार उनको बरी करा जा रहा। कल हमारे भी हत्या हो सकता है, हमारे परिवार का हत्या हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार होती है। मैं 2 बात और कहूँगी मुख्यमंत्री जी, इतने बड़े माफिया को प्रयागराज में 47 वालों का बरी किया जा रहा। ऐसे गुनाह, ऐसे लोग बहुत छोटे छोटे मुकदमा में जेल काट रहे हैं, फिर उनको भी बरी किया जाए। धन्यवाद। इससे कि सर ऐसे कहीं छिपा नहीं है, सारे सदस्य के लोग बैठे, उदय भान करवरिया और कपिल करवरिया और सूरभान करवरिया बरी करे गए हैं, तो कल हमारी भी हत्या हो सकती है। मैं आपसे गुहार लगा रही हूँ कि हमारा सुरक्षा आपके हाथ में। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री जी आपसे कि हमें न्याय मिलना चाहिए और भरोसा भी है कि हम महिलाओं को जब सुरक्षा कर रहे हैं तो मुझे न्याय मिले। आपसे मैं अपनी बात कह रही हूँ। माननीय मंत्री जी स्थान ग्रहण कर लें। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं कह रहा था कि जिनके अपने महल शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। मानव समाजवादी पार्टी के बारे में मैं नहीं, केवल प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है कि इन्होंने सत्ता इसलिए खोई कि इन्होंने अपराधियों का संरक्षण किया। पिछली सरकार में और हमारी सरकार में केवल एक ही फर्क है कि ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग अपराधी के साथ खड़े होते थे और माननीय योगी की सरकार में कभी हम अपराधी के साथ खड़े नहीं हुए। मानव कभी नहीं खड़े हुए और पब्लिक परसेप्शन को एक घटना के आधार पर नहीं बनता। पब्लिक परसेप्शन बनता है लगातार चेन ऑफ इवेंट्स। जब मैंने सब बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं, हमने सुना, हम जवाब देंगे। माननीय मंत्री जी हमने सुना, हम जवाब देंगे। माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कर लें। बिजमा जी जब आप लोग बोल रहे थे हमने सबको सुना। अब सुनिए इसको, आप लोग राजू पाल की हत्या भूल गए, उधर के बोलने वाले जरा एक जवाब दीजिए। 3 किलोमीटर तक लाश को गोलियां मारी गई थी, उसको बचाया किसने था? किसने बचाया था? राजू पाल के हत्यारों को किसने बचाया? कृष्णानंद राय। 27 गोलियां लगी, सांस दूसरी नहीं आई, 27 गोलियां लगी। किसने बचाया? उत्तर प्रदेश से हटा के पंजाब भेज दो, पंजाब भेज दो, उत्तर प्रदेश हटा के किसने बचाया? सवाल यह है, मैंने इसीलिए कहा आईना जब भी उठाया करो पहले देखा करो फिर दिखाया करो। ये
अपने आप पे मानवर पूरा रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी का अपराधियों के शव देने से भरा पड़ा है मानवर। एक घटना नहीं है मानवर, हम पूरी लाए हैं 12 से लेकर 17 तक जितने भी अपराध हुए मानवर, हम सदन का लेकिन समय ज्यादा नहीं खराब करेंगे। लेकिन ये इनकी बात हमने सुनी, ये सरकार किसी भी हालत में जो अगर अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस योगी जी ने कहा है तो शुरू से आखिर तक देख ले, पब्लिक परसेप्शन यही बना। और आज दूसरे प्रांतों के लोग ये उम्मीद करते हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हमारा हो। ऑस्ट्रेलिया तक से सांसद थे यहां मांग की आके कि योगी अगर हमारे यहां होते तो हमारी भी स्थिति बेहतर हो जाती। ये पब्लिक परसेप्शन एक दिन में बनता नहीं है, एक घटना से नहीं बनता। पब्लिक परसेप्शन बनता है लगातार जब हम उसको अपने आप को प्रदर्शित भी करें। जितने जितने घटनाएं हुई उसका जवाब भी दिया गया और उसका उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ा। अगर यहां कह दिया था आपके प्रश्न के ऊपर कि मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी में मिला दिया मिट्टी में। और फिर से सुन लीजिए किसी अपराधी के साथ कोई ऐसी स्थिति नहीं है, जो भी अपराध करेगा वो सजा जरूर पाएगा। जो भी हुस होएगा ही में भी जो भी अपराध करेगा उसको उसी के अनुपात में उसको सजा मिलेगी। आपने बलिया की घटना उठाई, कार्रवाई भी पढ़ लेते, कार्रवाई भी देख लेते। ये करवाया किसने? हमारे लोगों ने करवाया, हमारे आईपीएस अफसर ने पकड़ा, कोई बाहर के लोग नहीं पकड़ने गए, हमारे आईपीएस ने उसको पकड़ा। ये जाल किसने बुना? अगर शिकायत हुई तो उसको पकड़वाया भी हमी ने। और क्या हाथरस की घटना में सस्पेंड और जेल नहीं गए? 11 लोग जेल जा चुके हैं, अभी तक 32 लोग आइडेंटिफाई हुए, 6 लोगों को सस्पेंड किया गया। और वो क्या समझते हैं आप बचेंगे? और वो कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं था, वो एक हादसा था, एक ऐसा हादसा जो भगवान करे कभी ऐसी स्थिति ना आए। लेकिन उसको अगर कायदे से, लेकिन जो भी उसके लिए भी दोषी होगा उसको भी सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये आपके माध्यम से मैं आप पूरे सदन से और पूरे प्रदेश से माननीय कहना चाहते हैं। आपने बलिया की घटना बताई, आपने चंदौली की घटना बताई, आप देखिए कार्रवाई भी देख लेते। कम से कम ये तो बताइए कि हम किसके साथ खड़े हैं? हम अपराधियों के साथ खड़े हैं, अपराधियों को बचाने में खड़े हैं, या फिर हम उनको सजा दिलाने में खड़े हैं? ये मंशा जरूर क्लियर होना चाहिए, ये स्थिति साफ क्लियर होना चाहिए। और प्रदेश के गांव के किसी छोटे से छोटे मंगरे और बुद्धा नोखे ननकू से पूछ लो कि आज योगी की सरकार में कैसा व्यतीत कर रहे हैं। एक आम आदमी कैसा महसूस करता है, एक कॉमन मैन क्या महसूस करता है? कॉमन मैन ये महसूस करता है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित स्तर सरकार में है। वर्षों से जो परंपराएं चली आ रही हैं वो कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो आप लोगों ने जिस समाज को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा मदद की, वो अभी भी अपना कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ती है, वो मानसिकता कहीं ना कहीं छोड़ती है। और उसी का हम लोग भी भुगतते हैं, सुनना पड़ता है। लेकिन कभी भी ये समझ लीजिए कि अगर हमने जीरो टॉलरेंस की बात कही है तो अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस ही है, और हर तरह से उनको सजा दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बात जब सजा की बात सुन लीजिए, जो हमारा अभी आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही, लॉ एंड ऑर्डर किसी तरीके से तो आप नापेंगे। इंडिया का एक ग्राफ देख लो और उत्तर प्रदेश का ग्राफ देख लो, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, दूर के पहले के आंकड़े पहले बता चुके हैं। लेकिन अभी इसी सरकार में एक साथ तक हम ज्यादा लंबे नहीं जाएंगे। 1 जनवरी सन 24 से 7 जनवरी तक 2016 में आपकी क्या स्थिति थी? 116 में डकैती की 133 घटनाएं, 2023 में 27 तथा 2024 में 18 घटनाएं। ये 2024 में 86.47% की कमी है डकैती में 2016 के मुकाबले में। लूट की घटनाओं में 78.17% की कमी है। हत्या की घटनाओं में 43.21% की कमी है 2016 के मुकाबले। बलवे में 67.42 की कमी है। गृहभेदन में 4.31 की कमी है। इसी तरह से फिरौती के लिए अपहरण में 70% की कमी है। दहेज में हत्या में 1360 17.43% की कमी है।
और बलात्कार में 1838 घटनाएं इसी पीरियड में 16 में आपकी घटी और 1373 घटनाएं हमारी सरकार में घटी माननीय। इसमें 25.30% की कमी है माननीय। और जहां तक इंडिया का ग्राफ भी देख लो, इंडिया का भी ग्राफ हम लेके आए कि इंडिया में हमारा क्या नंबर है। जो एनसीआर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यस, हमारा 2022 में हमारा 171.6 था। 1 लाख के ऊपर हमारे जो आईपीसी के अपराध है और इंडिया का 258.1। और हमसे चाहे तमिलनाडु हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे केरल हो, हम 20वें स्थान पर है। हमसे 19 अपराध में ज्यादा है। तो केरल की क्या स्थिति? केरल छोटा राज्य है और 661, 1 लाख के ऊपर 661। और हमारा उत्तर प्रदेश में है 171.6। तेलंगाना का है 400, तेलंगाना जरा सा राज्य, और उनका है 400 और हमारा 171.6। तमिलनाडु 297.5। ये स्थिति है आज की तारीख में। और इंडिया का भी 200, जैसा मैं बता चुका हूं, 258.1 और 171.6। ये इंडिया के रिकॉर्ड के हिसाब से उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है तब से आंकड़ों में भी कमी है और सजा में तो रिकॉर्ड कायम हुआ है। इतना बड़ा अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी हम सदन का समय खराब नहीं करना चाहते, उसमें पूरी तरीके से कन्विक्शन के बारे में बताया था, कितने कितने लोगों को किस किस मामले में कितनी सजा हुई। ये उसको दोहराना नहीं चाहते, अभी हाउस में बताया गया। इसलिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से जितनी भी बातें आपने यहां पर कही हैं, अगर आप स्वयं इस बात का आकलन कर लेते कि इसमें अगर अपराध तो हुआ, लेकिन सरकार ने किया क्या? सरकार ने कार्रवाई की, अपराधियों के साथ खड़े हो गए। किसी मामले में भी आपको नहीं मिलेगा कि अपराधियों के साथ खड़े हो गए। सरकार ने कार्रवाई की हर स्तर पर और आगे भी कहीं पर भी कोई चूक नहीं होगी। अधिष्ठाता महोदय, सत्ता दल की एक परिपाटी बन गई है। जब कोई बात कहना होता है तो सारा दोष समाजवादी पार्टी पर मढ़ देते हैं, चाहे हत्या का मामला हो, किसी प्रकार का मामला। ये मैं इसका विरोध करता हूं, ये उचित भी नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं, जो ब्रिजमा जी ने कहा है, जिनको छोड़ा गया है, क्या पूरी सजा के बाद छोड़ा गया कि सरकार ने छोड़ा है? पहली बात तो यह स्पष्ट कर दें। अगर आपने छोड़ा है तो आप कहाँ अपराधियों को दंडित करा रहे हैं? दूसरी बात यह है, माननीय मुख्यमंत्री जी, 2 प्रकार से होता है, एक प्रिवेंटिव मेजर होता है और एक बाद में। तो आप ये घटनाएं होती ही क्यों? सरकार किस लिए है? घटना हो जाए तब अभियुक्तों को पकड़े, कि आपकी जिम्मेदारी नहीं, घटना हो ही नहीं? क्या इस पर भी कभी आपने ध्यान दिया? इतना सब आपने बता दिया, तस्करी, इतना शराब की तस्करी, इतना ये हुई क्यों? कहाँ थी आपकी पुलिस? क्या कर रही थी आप पुलिस? क्यों ये घटनाएं हो रही है? कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? केवल दूसरे पर आरोप मढ़ करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं। ये बताएं कि ये जो ब्रिजमा जी ने उठाया, ये कौन लोग हैं और ये क्या सजा पाए थे और कौन छोड़ा इनको? इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्होंने पहले से नोटिस नहीं दिया था, ये जानकारी भी नहीं थी। लेकिन हम इसको बताएंगे। लेकिन माननीय जो आपने जो कहा उसका जवाब सुन लीजिए। जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अभी बात उठाई है उसका जवाब दे रहे हैं। शस्त्र अधिनियम में हमने 15,701 लोगों को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस में 4,276 लोगों को गिरफ्तार। ये ना पड़ा, इस पर क्यों नहीं बोल? ये प्रिवेंटिव है, ये प्रिवेंटिव। आज तक इतने गैंगस्टर उठा के देख लीजिए, आज किसी की सरकार में इतने गैंगस्टर नहीं लगे हो आज तक नहीं लगे। क्यों? कि अगर कोई व्यक्ति जरा भी अपराध के प्रति आपकी आवाज नहीं आ रही। ये गुंडा अधिनियम में 20,170 ये खाली 2024 में है। जिसने कोई अपराध किया या उससे अपराध करने की आशंका है
ये प्रिवेंटिव मेजर्स बता रहे हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स खाली 107, 16, 151 नहीं, ये प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कर रहे हैं।